नमस्ते प्यारे दोस्तों। इस इकाई में हम एकांकी इस बिंदु को और बढ़ेंगे। आधुनिक नाटक के समान एकांकी नाटक भी कथाश्रित गद्य साहित्य का ही अंग हमने माना है। स्वरूप, विधान आदि की दृष्टियों से यह कथात्मक या कथाश्रित गद्य साहित्य की अन्य विधाओं से भिन्न है। अतः दृश्य साहित्य के अंतर्गत ही इसका विवेचन करना उचित है। उसका स्वरूप, आधुनिक दृश्य साहित्य में नाटक की तरह एकांकी भी एक महत्वपूर्ण, व्यापक और लोकप्रिय विधा है। जिस प्रकार हिंदी का आधुनिक नाटक एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित हुआ है, उसी प्रकार पश्चिम की देखा देखी ही एकांकी का विकास माना जाता है। इसके समस्त स्वरूप विधान में एक ही अंग का अभिनय हुआ है। सामान्यतः इसी कारण इसे एकांकी नाटक कहा गया है। वास्तव में एकांकी यह शब्द वास्तव में अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले का पर्याय माना जाता है। वन एक्ट प्ले यानी कि दोस्तों एक ही एक्टर और वह एक ही एक्टर रोल प्ले करता है, उसे वन एक्ट प्ले माना जाता है। इसके नामकरण का प्रत्यक्ष आधार स्पष्ट अंग्रेजी का यह स्वरूप ही है। नाटक के सभी तत्वों को एकांकी में स्वीकार किया गया है, किंतु इसकी कुछ अनिवार्य वैयक्तिक और नाटक से भिन्न प्रविधि प्रक्रिया है, जो इस नाटक से अलग स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित करती है। सभी दृष्टियों से एक तत्व का अभिधान भी इसके स्वरूप और आकार का विनिर्माण करता है। एकांकी में एक ही अंक, एक ही घटना, विभाव या मूल भाव, एक ही दृश्य और जीवन का एक ही भाग कार्य और उद्देश्य रहा करता है। इसी कारण से यह रूपगत दृष्टियों से एकांकी में एक ही अंग, एक ही घटना, विभाव या मूल भाव, एक ही दृश्य और जीवन का एक ही भाग कार्य और उद्देश्य रहा करता है। इसी कारण से यह स्वरूपगत दृष्टियों से एकांकी है। एकांकी की परिभाषा, एकांकी शब्द का अर्थ है एक अंग वाला दृश्य काव्य का वह विशेष भेद जिसमें केवल एक अंक होता है, एकांकी कहलाता है। प्यारे दोस्तों, इसकी सटीकता हटाकर अगर कहा जाए कि एकांकी में एक ही पात्र होता है और वह एक ही पात्र सभी रोल को प्ले करता है और हमारे सम्मुख दर्शाने का वह प्रयास करता है, उसे एकांकी कहलाती। हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने एकांकी की परिभाषा अपने अपने ढंग से की है। जो कुछ परिभाषाएं अवलोकनार्थ दी गई है, उसमें प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी की मान्यता है कि एकांकी में कुछ सुनिश्चित
सुकल्पित लक्ष्य एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रवाह और निर्देशन में चातुर्य आवश्यक है। यह परिभाषा एकांकी के आकार, प्रकार, परिस्थिति, घटना, समस्या, अवनरत प्रवाह आदि की ओर निर्देश करके उसके गुण विशेषताओं को भी उजागर करती है। डॉक्टर गोविंद दास ने कहा है, एकांकी के संदर्भ में कहते हैं, एकांकी में जीवन से संबंधित किसी एक ही मूल भाव या विचार की एकांतता अभिव्यक्ति रहा करती है। महान विचार से ही एकांकी महान तथा स्थायी हो सकती है। वह जीवन में स्थायित्व लाने में भी सहायक हो सकता है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषा है। उसमें हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा की मान्यता है कि एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण और कुतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। डॉक्टर वर्मा एकांकी की घटना का संबंध दैनिक जीवन से मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने एकांकी की समस्या परिभाषा दी है। एकांकी में एक अंक विस्तार की सीमा कहानी जैसे जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा उद्दीप्त क्षण, एकता, एकाग्रता और आकस्मिकता की अनिवार्यता एकांकी में कहलाती है। संकलनत्रय या साधारण परिपालन, प्रभाव और वस्तु का ऐक्य होना चाहिए। नगेंद्र की यह परिभाषा सभी दृष्टियों से घटना, भाव, विचार, कार्य, प्रभाव के एक तत्व को एकांकी में निहित करती है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से एकांकी की परिभाषा व्यक्त की है। उपर्युक्त सभी परिभाषा अपूर्ण प्रतीत होती है, किंतु प्रत्येक में एकांकी की कुछ विशेषताएं या आवश्यकता तत्वों पर जोर दिया जाता है। इन परिभाषाओं से कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, भले ही परिभाषा नाटक की हो, एकांकी की हो या हमारे जीवन की हो, वह निश्चित रूप से हम खुद भी हमारे जीवन की नहीं बता सकते। इसीलिए हर एक परिभाषा अधूरी ही रहती है। एकांकी में किसी एक घटना, परिस्थिति, समस्या अथवा पक्ष का चित्रण होना चाहिए। एकांकी में संक्षिप्तता, मनोरंजन, कुतूहल, ऐक्य एवं सजीवता के गुण अपेक्षित है। 3. संकलनत्रय के साथ लेखक की निजी अनुभूति और व्यापकता का समन्वय एकांकी में हो। 2. विरोधी पात्रों या वर्गों के विरोधी भावों में संघर्ष दिखाया जाना आवश्य है। संघर्ष ही एकांकी का प्राण है। यथार्थवाद को स्थान देते हुए भी आदर्शवाद की ओर संकेत किया जा सकता है। उपर्युक्त परिभाषाओं और निष्कर्षों के आधार पर ही एकांकी के तत्व निर्धारित किए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगले इकाई में हम एकांकी के तत्व की ओर बढ़ेंगे।